दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही तैयारी? आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि अभी कल से खबरें चल रही हैं कि 12 सदस्यीय जो समिति है वो नए आयोग का ड्राफ्ट बनाएगी। ड्राफ्ट बनने के बाद जो है सीएम साहब के सामने इस ड्राफ्ट को कंप्लीट प्रस्तुत किया जाएगा लगभग 5 दिनों के बाद, यानी आचार संहिता खत्म जैसे ही होगी उसके बाद मुख्यमंत्री साहब उसकी समीक्षा करेंगे और फाइनली ये विधेयक बनकर के कैबिनेट से पास हो जाएगा और ये आयोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार के डाउट हैं कि यूपी टेट की परीक्षा कब तक हो सकती है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक हो सकता है और सुपर टेट जिसका इंतजार लगभग 5 साल से बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। एक उम्मीद थोड़ा सा जगी है कि आयोग के गठन के बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद इस बार संभावनाएं अधिक हैं कि सुपर टेट जरूर आएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो अनुमान के आधार पर, इसके अलावा जो सीनियर हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद ही ये जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड डेट रहेंगी कि आपका जो है नया शिक्षा आयोग जो बन रहा है इसका विधेयक प्रस्तुतिकरण 15 मई से 22 मई के आसपास हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो नया ड्राफ्ट बनेगा, जो 12 सदस्यीय समिति नया ड्राफ्ट बनाएगी संशोधन करके 5 दिन का समय मांगा गया है। अगर हम मान लें कि ये डेट 10 तारीख है तो 10 से 5 15 दिन तक और 1 हफ्ता हम लेकर के चल रहे हैं कि इस बीच में मुख्यमंत्री साहब बैठक करके ये विधेयक देखेंगे, इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसको समझेंगे और फाइनल मुहर लगा देंगे। अगर ये प्रक्रिया 22 तारीख तक हो जाती है तो संभावना ये जताई जा रही है कि नए शिक्षा आयोग का गठन जून में 10 से 15 तारीख तक हो जाएगा। 15 जून तक अगर इसका गठन हो जाता है तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं पहले कराई जाएंगी, इसके बारे में आपने सीएम ऑफिस से एक ट्वीट भी देखा होगा कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया गया था कि टेट समय पर हो। अब तो सबसे पहले देखिए ट्वीट में सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है, टेट समय पर हो। ये नहीं कहा गया है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं या जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए। यहाँ पर टेट पर जोर दिया गया है। उसका कारण है टेट से काफ़ी सारा राजस्व गवर्नमेंट को मिलता है और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है, इसलिए टेट को प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आपको शुरुआत से बताया कि अगर ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से चलती है, आचार संहिता जो निकाय चुनाव चल रहे थे इसकी वजह से सीएम साहब और अन्य कई अधिकारी व्यस्त थे। फाइनली 15 मई तक निकाय चुनाव का सारा काम हो जाएगा, मतगणना भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो 15 मई से 22 मई के बीच में मुश्किल से आधे घंटे की मीटिंग में ये आयोग प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। अपनी सारी चीज़ें जो 12 सदस्यीय समिति है वो अपना बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या बदलाव किया है 2019 के विधेयक में। और उम्मीद है कि नए आयोग का गठन मतलब पब्लिकली जून में हो जाएगा। 10 से 15 जून में अगर हो जाता है तो आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। जुलाई में ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे, अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी कि अक्टूबर नवंबर में शायद ये परीक्षा करा ली जाए, ठीक है। और इसी बीच में जो खाली समय मिलेगा फॉर्म भरने के बीच में, जैसे यूपी टेट का फॉर्म भरा जाएगा उसी के बीच में जो गैप मिल रहा है उसमें ये लोग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करा सकते हैं, जिसके फॉर्म काफ़ी समय पहले भरे जा चुके हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गठन होने के बाद सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, ठीक है। यानी यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे वो लोग, फॉर्म भरता रहेगा और परीक्षा की डेट वो लोग निश्चित कर देंगे कि इस महीने में परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है अगस्त और सितंबर माह में हो सकता है, ठीक है। कोई भी डेट इसमें लग सकती है। और अभी आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं तो वीडियो का एग्जाम जो था 2018 से पेंडिंग था। लोग भूल गए होंगे कि कब उन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन फाइनली उसकी डेट आ गई है ना। काफ़ी लेट प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, विलंब से कर रही, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में बेरोजगारी ये सब चीज़ें नहीं है। मेन जो उन लोगों का टारगेट है वो अपना चुनाव पास करना है, तो उसमें वो लोग ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन अभी जो खाली समय है इसमें ये सारी चीज़ों को ये लोग सॉल्व करेंगे। उसका एक कारण और है, बिहार में पहले बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन के साथ, वहाँ से बीजेपी को झटका लगा। आपको पता होगा वहाँ पर
दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बना ली, तो वहां पर झटका लगा है। और इसके बाद क्या हुआ, बिहार में आप देख रहे हैं कि लाखों पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है। तो यहां भी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब जो पेंडिंग काम है आप देखिएगा शीघ्रता से निपटाएंगे। अभी देखा आपने कि लेखपाल का भी रिजल्ट आ गया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू, इधर वीडियो का एग्जाम और बहुत सारी वैकेंसीज अभी धीरे धीरे आ रही हैं जो पेंडिंग थी। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी आपका अगस्त सितंबर में हो जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड कर रखे हैं, उन्होंने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी भरा है और सुपर टेट भी मतलब उनकी लिस्ट में है कि हाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी वो एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों का ये डाउट है कि इन दोनों में से किसकी तैयारी करें, तो सबसे पहले आपको हमने बता ही दिया है कि एग्ज़ाम पहले किसका होगा, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसकी तैयारी करिए, सबसे पहले गंभीरता से इसकी तैयारी करिए। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सेकेंडरी है। तो पहले आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए। टेट का 1/4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव होगा, ये जानकारी अब तभी क्लियर हो पाएगी जब नए आयोग का पूरा ड्राफ्ट पब्लिकली क्लियर होगा तभी। इसके पहले आपको कोई भी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, एक बात तय है, अगर टेट का 1/4 जुड़ता है, ठीक है, अभी 60 और 40 का रेशियो चल रहा है, ठीक है, अगर टेट का 1/4 जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एकेडमिक में कुछ ना कुछ इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। एकेडमिक को हटाया भी जा सकता है या वेटेज को कम किया जा सकता है अगर टेट का 1/4 जुड़ेगा। ये बदलाव होने के संकेत हैं, क्योंकि जो पहले ड्राफ्ट आया था उसमें टेट का 1/4 नंबर जुड़ने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जा रहा है कि क्या टेट के नंबर बढ़ाने के लिए क्या हम सीटेट का फॉर्म भर दें। तो हमारी सलाह यही है कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से, तो टेट की जो परीक्षा होगी नए आयोग से, उसमें आप 120 नंबर आराम से ले आएंगे अगर आपकी सुपर टेट की तैयारी अच्छी होगी। और ये एक अच्छा मौका होगा अपनी सुपर टेट की तैयारी का आकलन करने का, क्योंकि सेम आयोग आपका यूपी टेट कराएगा फिर सुपर टेट कराएगा। जब भी होगा तो सीटेट के बजाय आप सुपर टेट की एकदम कस के तैयारी करिए। मैथ आनी है 30 नंबर की यूपी टेट में और 20 नंबर की आनी है सुपर टेट में। तो मैथ को मजबूत करिए, लैंग्वेज को मजबूत करिए, जीके जीएस करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। इतना हो जाएगा तो आपका यूपी टेट अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। टेट का 1/4 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जब फाइनल इसका ड्राफ्ट आएगा, यानी जब विधेयक पूरा पारित हो जाएगा, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप इधर उधर 50 वीडियो देख करके अपना समय खराब ना करें, क्योंकि जब भी कुछ पब्लिक नोटिस आएगी तो आपको वो हर एक यूट्यूब चैनल पर दिखेगी। एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक हम अपने हित की बात किसी के मुंह से ना सुन ले, किसी वीडियो में कोई ये बता दे कि सुपर टेट कब होगा, फिक्स कोई आपको बता दे, तो आपको थोड़ा संतोष हो जाता है। लेकिन फिक्स कोई नहीं बता सकता। अभी सुपर टेट के बारे में कोई भी फिक्स नहीं बता सकता। अगर कोई बताएगा भी तो आपको यकीन नहीं होगा। निश्चित रूप से जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा ना, जब आप देखेंगे, तब भी आपको उस दिन पहली बार में यकीन नहीं होगा कि ये सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आप तब भी कहेंगे कि सर फेक है वीडियो, फर्जी बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि इतना प्रताड़ित किया जा चुका है आपको कुछ कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, फर्जी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा करके, कुछ यूट्यूब चैनल के द्वारा, और कुछ अनुमान लगाए गए थे कि 2022 में जो चुनाव है उसके पहले एक वैकेंसी आएगी। 17,000 पदों पर भर्ती के लिए जो पहले के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। इसलिए मतलब उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया, आचार संहिता लग गई, वैकेंसी नहीं आ पाई। अगर आप हमसे बार बार पूछते हैं कि सर सुपर टेट कब होगा, क्योंकि बिहार का भी हमने वीडियो अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सुपर टेट यूपी में कब होगा, तो पॉसिबिलिटीज़ तो हर बार बनती हैं, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर भी हम यही कहेंगे कि अब की बार ये है कि यूपी टेट के बाद जरूर सुपर टेट आएगा। पद कितने होंगे, क्या प्रारूप होगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन यूपी टेट के बाद 100% कहा जा सकता है कि सुपर टेट आएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में और इधर बहुत कम समय बचा है। और अगर आपको याद होगा 2019 में जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें 1 से 2 माह का ही समय मिला था फॉर्म भरने से और परीक्षा तारीख तक। तो बेहतर होगा आप तैयारी जारी रखें।
तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, और डिसलाइक का भी बटन है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।